रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मोटरसाइकिल के अगले शाख जो फ्रंट शाख हैं ये आवाज़ क्यों करते हैं, टक टक की आवाज़ें क्यों आती हैं और इसकी सीलें जो शाखों की ये क्यों लीक होती हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, काम शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि शाखों की रिपेयरिंग कैसे की जाती है और शाख जो है आवाज़ ठक ठक की आवाज़ें जो आती हैं सोलंग पे चलाने से वो ज़्यादा ठक ठक की आवाज़ें आती हैं, इसका हल बताएंगे। और आपको ये हमारे पास बाइक है, ये खोली है हमने, तो इसके फ्रंट शाख भी आवाज़ें कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे सोलंग पे चलते वक्त। और ये हमने शाख खोले हुए हैं, ये हमारे पास शाख है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये शाख है, चाइना बाइक है, ये रोड प्रिंस बाइक है और 2021 मॉडल है। इसमें जो मसला आ रहा है ये मसला है इसका शाख चलते वक्त टक टक की आवाज़ें निकालते हैं और ज़रा से खड्डे में आने से वर्क नहीं करते और टक टक की आवाज़ें निकलती हैं और इसकी सीलें भी लीक हो चुकी हैं। तो सीलें हमने डाल दी हैं और इसमें जो मेन वजह है इसमें हम ऑयल डालेंगे 50 नंबर, पहले इसमें 40 नंबर था, 50 नंबर ऑयल डालेंगे। और ऑयल की जो पैमाइश है वो भी हम आपको बताएंगे कितनी करनी है ताकि इसके शाख जो है पूरी वर्किंग करें और नरम शाख हों और हार्ड ना हो। तो अब हम आपको करके दिखाते हैं। इसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल डालने के बाद हम इसकी जो हवा निकलवाएंगे, हवा जो है हम हमारे पास 4 इंच की बांग है उसमें लगा के और इसको पूरा दबा के इसकी हवा निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपने चैनल को लाइक कर दिया होगा और अगर चैनल को लाइक किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, अब हम काम शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें हम कौन सा वाला ऑयल डाल लेंगे और इसकी जो वर्किंग है वो भी हम आपको चेक करवाएंगे और चला कर दिखाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्वार्टर मोबाइल ऑयल है और इसमें हमने आधा एक शाख में डालना है और आधा ऑयल जो है एक दूसरे शाख में डालना है। तो ये हमारे पास 50 नंबर ऑयल है और ये हम इसमें डाल रहे हैं। ये आधा ऑयल इसमें डाल दिया है हमने और यहाँ से इस डब्बे को हमने बंद करना है। डब्बे को बंद करके 2-4 मरतबा इसे ऊपर नीचे करना है और अब हम इसमें स्प्रिंग डालेंगे। शाख के स्प्रिंग जो है इसमें डालने हमने 2-4 मरतबा इसे यहाँ पे करना है ऊपर नीचे। और इसके बाद ये हमारे पास शाख स्प्रिंग है। शाख स्प्रिंग का जो नीचे वाला हिस्सा है, तंग बल वाला हिस्सा होता है, इसे हम नीचे करेंगे ताकि मोबाइल ऊपर तक आ सके। इससे हम यहाँ पे चेक करेंगे ऑयल की पैमाइश कितना है इसमें ऑयल, यहाँ तक आ रहा है इसका ऑयल। कम से कम स्प्रिंग डालने के बाद यहाँ तक ऑयल होना चाहिए यहाँ इसका, अगर ज़्यादा होगा तो इसकी सीलें लीक हो जाएंगी। बाकी आपने यहाँ तक ऑयल रखना है। तो अब हम इसके ऊपर वाला जो नट होता है ये लगाएंगे, चक नट होता है, इसके ऊपर चक नट लगाएंगे। ये आपके सामने ये देखें, ये चक नट है, इसके ऊपर हम टेफनल टेप लगाएंगे ताकि इसमें जो हवा ना गुजरे और लीकेज बाहर ना हो। तो इस शाख को हम यहाँ पर साइड पर लगाएंगे और इसके बाद हम इस पर कपड़े से साफ़ करेंगे इस बोल्ट को। ये चक नट बोल्ट होता है, इसके ऊपर एक रिंग होता है रबड़ का, तो ये हार्ड हो जाए तो सीले इसकी जो है ना इसमें हवा आ जाती है, प्रेशर बन जाता है और ये वर्क नहीं करता। तो इसलिए हम इसमें टेफनल टेप लगाएंगे। ये जो टेप है ये सेंट्री पाइप में इस्तेमाल होती है, सेंट्री की वायरिंग करते वक्त पाइप में लगाते हैं लीकेज के लिए, लीकेज ना हो। तो ये इसे हम चक नट पे लगाएंगे ताकि हमारे शाख की जो वर्किंग है बरकरार रहे। इस तरीके से इसे लपेटेंगे इसके ऊपर ताकि शाख की वर्किंग बरकरार रहे और शाख हार्ड ना हो। तो ये हल्की सी हमने टेप लगा ली है और इसके बाद हम इसमें ये चकनट जो है यहाँ पे लगाएंगे। चकनट को ऐसे हथेली से ऊपर से दबाना है और नीचे से राड को घुमा के इसकी चूड़ी लगा देंगे। ये इसकी चूड़ी लग चुकी है और ये देखिए हवा निकल रही है। इसे हम बांक में बांध के पीछे से दबाएंगे। यहाँ से दबाने के बाद इसका नट जो है इसको पूरा दबाना है। पूरा दबाने के बाद इसका ये जो चकनट है 22 नंबर चाबी से हम टाइट करेंगे। वीडियो फ्रेंड्स आपने एंड तक देखनी है, कहीं से मिस नहीं करनी, ताकि आपको पूरा पता चल सके कि शाख को कैसे रिपेयर किया जाता है और इसकी कैसे आवाज़ें ख़त्म की जाती हैं जो टक टक की आवाज़ें आती हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने
पहले वाले शाक में ऑयल डाला है और इसके चक नट लगाया, टर्मिनल टेप लगा के। इसी तरह से हमने इस दूसरे शाक को, ये जो इसका चक नट है, इसमें टेप लगाई है और इसमें ऑयल डाला है। ऑयल की हमने सतह भी आपको बता दी कितनी रखनी है और स्प्रिंग का तरीकाकार भी बता दिया है डाल के। जो तंग बल वाला हिस्सा होता है इसे हमने नीचे करना है ताकि मोबाइल ऑयल वर्किंग के दौरान ऊपर तक आ सके, राड में शोर पैदा ना हो। तो इसके बाद हम ये जो चकनट है ये लगाएंगे, इसको हमने यहाँ पे रखना है और हथेली से यहाँ पे दबाना है और इस हाथ से हमने राड को ऊपर को उठाना है और इस तरह इसे इसकी चूड़ी लगानी है हमने। ये देखें इजीली इसका जो है ना नट लग गया है, ये चकनट। इसकी चूड़ी जो हमने लगानी है इतनी लगानी है कि ये इसके ऊपर जो छल्ला होता है, रिंग होता है रबड़ का, ऊपर रहे और इसे दबा के चेक कर लें हवा निकल रही है इसकी। और ये देखें इससे हवा निकल रही है दबाने से, यहाँ पे हवा निकल रही है। तो इसे अब हम बांक के पास ले जाएंगे, बांक में इसको टाइट करेंगे और दूसरी साइड से इसको पंप को जो है बॉटम में इसे दबाएंगे और ऊपर वाला जो ये जो चक नट है इसे हम टाइट करेंगे। फ्रेंड्स चलते हैं बांक की तरफ। लाइट बंद होने की वजह से काम अंधेरे में करना पड़ेगा आज हमें। शाक इसकी हम हवा निकलवाएंगे। हवा निकालने से पहले बांक के ऊपर एक कपड़ा रखना है। कपड़ा रखने के बाद इसे हमने टाइट करना है। यहाँ पे टाइट करेंगे बांक को। ये हमारे पास 4 इंच की बांक है और ये जो चकनट है इसके ऊपर 22 नंबर चाबी लगेगी। 22 नंबर चाबी लगाने के बाद इसके ऊपर जो 14 नंबर बोल्ट होता है इससे हम टाइट करेंगे ताकि ये चाबी फिसले ना, हाथ से ना छूटे। और इसके बाद हमने बॉटम को दबाना है, बॉटम को पूरा दबाना है, शाक को पूरा ऊपर से नीचे तक दबा देना है। और पूरा शाक को दबाने के बाद इसका जो ये जो चकनट है इसे हम टाइट करेंगे। चकनट को टाइट करने के लिए हमने ये चाबी लगाई हुई है और ये अब लड़का अभी इसको बॉटम को दबाएगा। ये आपके सामने ये बॉटम को दबाया जा रहा है। हवा निकालने के बाद शाक राड को पाइप रेंच से पकड़ना है और 22 नंबर चाबी से इसे टाइट किया जाएगा। शाक राड को जब पाइप रेंच लगाना है तो पाइप रेंच का ख्याल रहे कि निशान ना पड़े। आपने कपड़ा रखना है। हमारे पास जो पाइप रेंच है ये पुराने वाला है तो इससे निशान नहीं पड़ता। और इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि पाइप रेंच लगाते वक्त आपके शाक राड में निशान ना पड़े। बड़ी एहतियात से आपने इसको टाइट करना है। याद रहे चकनट को पूरे ज़ोर से टाइट करना है। अगर लूज़ रहेगा तो ऑयल लीक होगा और शाक की जो वर्किंग है इस पर असर, बहुत बुरा असर पड़ता है। पूरी वर्किंग नहीं करता शाक। तो इस बात का ख्याल रहे कि चकनट को पूरा टाइट करना है, चाहे आप बांक में बांध लें या फिर पाइप रेंच से टाइट करें। तो फ्रेंड्स इसकी हवा हमने निकलवा दी है शाक की। ये देखें बिल्कुल नरम हो चुके हैं, बहुत नरम हो चुके हैं शाक। ये देखें दबाने से बिल्कुल नरम शाक वर्क कर रहे हैं। अब ये वर्क पूरा करेंगे और अब हम इनको शाकों को फिट करेंगे। ये 10 नंबर चाबी से नट टाइट किए जा रहे हैं। 10 नंबर नट होते हैं, 4 बोल्ट होते हैं, 4 अदद बोल्ट होते हैं मडगार्ड के 4 नंबर जो बोल्ट होते हैं इनके 10 नंबर चाबी लगती है। और रोड प्रिंट्स बाइक है हमारे पास। इसमें जो आवाज़ें आ रही थी ठक ठक की, शाखों की प्रॉब्लम थी, स्टाइल चेंज किया है हमने और शाखों की हवा निकाली है। तो उम्मीद है आप इसकी जो शाखों की आवाज़ ख़त्म हो चुकी है। और अब हम आपको फिटिंग करके चला के दिखाएंगे और इसको हैंडल को उछाल के चेक करवाएंगे कि बिल्कुल आवाज़ ख़त्म हो चुकी है। ये 4 जो बोल्ट हैं इसके मडगार्ड के, ये आसिफ भाई ने टाइट कर दिए हैं। व्हील फिटिंग करने से पहले इसके ड्रम में रेग मार लगाएंगे ताकि ब्रेक अच्छी लगे। और इसके ब्रेक शू को साफ़ करेंगे और हल्की सी स्प्रिंग में ग्रीस लगाएंगे। ब्रेक शू के जो स्प्रिंग है इनमें ग्रीस लगाई जाएगी और रेग मार लगाया जा रहा है ये लेदर के ऊपर। ब्रेक शू लेदर को अच्छे तरीके से साफ़ किया जाएगा ताकि ब्रेक अच्छी लगे और ब्रेक स्लिप ना हो, ब्रेक का मज़ा आना चाहिए। ये हम ग्रीस लगा रहे हैं, दोनों स्प्रिंगों के ऊपर वाली साइड पे ग्रीस लगानी है ताकि चलते वक्त मोटरसाइकिल का जो व्हील घुमाया जाता है
चलते वक्त आवाज़ ना आए, चू चू की आवाज़ें आती हैं, ये भी आवाज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये अब हम व्हील फिट कर रहे हैं। व्हील फिटिंग करने से पहले इसके एक्सल में हल्का सा ऑयल लगा लें, ताकि बआसानी ऑयल लगाने से बआसानी जो एक्सल है अंदर दाखिल हो जाए। हल्का सा ऑयल लगाना है, ऑयल लगा के उंगली से इसे अच्छे तरीके से लगा देना है। और इसके बाद हमने इसमें एक्सल डालना है। ब्रेक शू प्लेट फिट करने से पहले इसमें जो मीटर गरारी होती है इसका ध्यान रखें और इसे सही तरीके से अपनी जगह पे लगाएं। जो कि हब में कट का निशान लगा होता है, इसके ऊपर मीटर गरारी लगानी है। और इसके बाद आपने इसका जो है व्हील फिटिंग करना है। एक्सल फिटिंग करते वक्त व्हील को थोड़ा सा घुमा लें, ताकि व्हील के अंदर हब के अंदर जो गोट होती है बेयरिंग साइज़ में वो सीधी हो जाए। तो व्हील ज़रूर घुमाना है। थोड़ा सा घुमाने के बाद इसका जो एक्सल है इसे हम टाइट करेंगे। एक्सल का जो नट लगा होता है 14 नंबर पाने से हमने रिंग पाने से हमने टाइट करना है। व्हील टाइट हो चुका है। इसके बाद हम शाफ्ट के ऊपर वाले 14 नंबर बोल्ट लगाएंगे। ये 14 नंबर बोल्ट है। इसी तरीके से दूसरी साइड का बोल्ट भी हमने लगाना है और 14 नंबर गोटी से इसे टाइट किया जाएगा। तो ये फ्रेंड्स मोटरसाइकिल के शाफ्ट फिटिंग हो चुके हैं और अब इसकी वर्किंग चेक की जाएगी। ये देखिए बिल्कुल आवाज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और शाक भी अपना पूरा वर्क कर रहे हैं, पूरा ऊपर नीचे हो रहे हैं शाक भी दबाने से। ये देखें, तो इसकी जो टक टक की आवाज़ें आ रही थी ये ख़त्म हो चुकी हैं। और अब हम इसकी ड्राइव करेंगे, थोड़ा चला के देखेंगे। ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त हो चुके हैं। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगी बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।